हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि एविएशन के अंदर आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो एविएशन के अंदर भी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता है कि अगर आप एविएशन एज ए पैशन चूज करते हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड जॉब्स होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कितने तरीके की ऐसी जॉब्स और करियर्स हैं जो आप एविएशन में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सारी नॉलेज लेकर के जाइए। जो एविएशन का करियर स्टार्ट होता है वो शुरू होता है आपके ग्राउंड स्टाफ से। ठीक है, तो ग्राउंड स्टाफ में बहुत तरह के डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं और इनकी सैलरी भी उसी प्रकार से अलग अलग होती है। ये 18,000 से लेके 50,000 60,000 तक की होती है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो होता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप टिकट बुक करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। इस बीच में जितनी भी आपको सर्विस मिलती है, यानी किसी पैसेंजर को जितनी भी सर्विस मिलती है, जैसे कि आप जब कभी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको फी काउंटर यानी टिकट काउंटर मिलता है, उसके अलावा आपको चेक इन काउंटर मिलता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आपको सर्विस दी जाती है, यानी एक पैसेंजर को सर्विस दी जाती है, वो सारे के सारे लोग आते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। अगला डिपार्टमेंट आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका काम होता है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो आदमी जाए या उसका कोई भी सामान जाए वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड हो, यानी सही तरीके से हो। कोई भी गलत सामान या गलत आदमी एयरक्राफ्ट पर एंट्री ना करने पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अगला आता है हमारा रैंप डिपार्टमेंट। तो देखिए, रैंप डिपार्टमेंट के लोग ऐसे लोग होते हैं कि जब एयरक्राफ्ट लैंड कर जाती है तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि वो धीरे धीरे यानी टैक्सी करके जा करके कहीं एक जगह पर लगती है, यानी ग्राउंडेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा काम यानी लैंडिंग के बाद का जितना भी काम होता है वो हमारे रैंप डिपार्टमेंट के लोग हैंडल करते हैं। इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के लिए जाती है तो आपके एंट्री से, यानी आप जब जाकर के बैठते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, वहां से लेकर के और जब तक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर जाती है तब तक जितने भी हैंडलिंग होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सब रैंप डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका सामान कब रखना है, ठीक है, आपके सामान को बाहर कब निकालना है, आप कब एंट्री करेंगे एयरक्राफ्ट में, ठीक है, आप कब निकलेंगे एयरक्राफ्ट से, ये सारी जिम्मेदारी होती है रैंप डिपार्टमेंट के अंदर। इन सारी चीजों के अलावा भी ग्राउंड स्टाफ के अंदर और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्गो डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट। तो इनका जैसा नाम है, कार्गो डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो आपके सामान की हैंडलिंग करते हैं, जो आपके सामान को एयरपोर्ट से ले जा करके आपके एयरक्राफ्ट में रखते हैं और वापस वो निकाल कर आपको वापस करते हैं। इसके अलावा कैटरिंग डिपार्टमेंट, अब आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट पर आपको खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं, तो कैटरिंग डिपार्टमेंट के लोग ये चीज़ हैंडल करते हैं कि आपको क्या सामान देना है, जो सामान देना है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एक्सपायर ना हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आपको क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लोग हर जगह मिलेंगे पूरे एयरपोर्ट पर, पूरे एयरक्राफ्ट में, जिनका काम होता है कि वो एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट इन दोनों जगह पर पूरी तरह से अच्छे से सफाई मेंटेन करके रखें। तो ये पूरी बात हो गई हमारे ग्राउंड स्टाफ की। अब बात आती है दूसरे करियर की, जो कि है केबिन क्रू का। अब केबिन क्रू की भी सैलरी 30,000 से लेके 80-90,000 तक की होती है, अगर आप इंडिया के अंदर यानी डोमेस्टिकली बात कर रहे हैं तब। अब केबिन क्रू क्या चीज होता है, तो केबिन क्रू यानी जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया, ठीक है, तो आप जाते हैं और आपके साथ जितने भी लोग उस एयरक्राफ्ट के अंदर आपकी सेफ्टी, आपके खाने पीने का ध्यान, आपकी क्लीनिंग का ध्यान, इन सारी चीजों के लिए एक्स्ट्रा जितने भी लोग जाते हैं वो सब केबिन क्रू के अंदर आते हैं। अब इनकी सैलरी इनके पोजीशन और इनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले करियर की तरफ, जो कि है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी। ठीक है, इनकी भी सैलरी 50,000 से लेकर के 80,000 तक वेरी करती है और डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन में हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो एटीसी है आखिर इनका काम क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप सड़क पर देखते हैं गाड़ियां चलती हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले मिलते हैं जो आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से जितने भी हवा में यानी जितने भी एयर में चलने वाले साधन हैं, जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी ट्रैफिक को कंट्रोल करना कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस रूट से जाएगा, ठीक है, वो कहां से जाए ताकि वो सेफ रहे, वो कब लैंड करेगा, कब टेक ऑफ करेगा, ये सारी जिम्मेदारी होती है एटीसी की यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की।
अब एविएशन के अंदर जो अगला करियर आता है वो होता है फ्लाइट डिस्पैचर का। इनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए इन्हें कैप्टन ऑन द ग्राउंड बोला जाता है। ठीक है, इनकी भी जो सैलरी है वो 60 से 80,000 के बीच में वेरी करती है और डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। अब बात आती है कि आखिर ये फ्लाइट डिस्पैचर करते क्या है। ठीक है, तो ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट की सारी डेटा को एनालाइज करना, ठीक है, ये काम होता है फ्लाइट डिस्पैचर का। जैसे कि किस रूट से ये एयरक्राफ्ट जाएगा, ठीक है, कितना फ्यूल कैरी करेगा, ठीक है, इसके अलावा पैसेंजर की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाएगा, एयरक्राफ्ट का वेट बैलेंस कैसे बराबर किया जाए, वेदर की प्रेडिक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो एक फ्लाइट डिस्पैचर की जिम्मेदारी होती है। अब हमारा अगला जो करियर है वो होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का, यानी एक एएमई का। इनका काम ये होता है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यानी जो एयरक्राफ्ट जिन चीजों से मिल करके बना है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी, कि किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट ना होने पाए, ताकि एयरक्राफ्ट के अंदर कोई गड़बड़ी आए जब वो एक बार टेक ऑफ कर जाए या फिर वापस लैंड करे तो। ठीक है, इनकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 20,000 से और वेरी करती है 1,20,000 to 40,000। ठीक है, तो इतने लंबे चौड़े वेरिएशन का राज ये होता है कि एएमई यानी जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, इनकी लाइसेंसिंग और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जितने ज्यादा लाइसेंस लिए हुए होते हैं, यानी जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट पर काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह से इनकी सैलरी वेरी करती है। इस पर हमने एक वीडियो भी बना दिया है कि आप कैसे बन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और अब आती है बात हमारे एविएशन फील्ड की सबसे बेहतरीन जॉब की। ठीक है, तो ये होता है ऑब्वियसली पायलट का, ठीक है, यानी सीपीएल होल्डर का, यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर का। इनका काम आप बखूबी जानते हैं। इनका काम होता है कि ये आपके एयरक्राफ्ट को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आप सही और सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ठीक है, इनके सैलरी की बात करें तो वो 1 लाख से 6 लाख तक वेरी करती है और डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये एविएशन से रिलेटेड कुछ जॉब्स हैं जो मुझे पता है। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज एविएशन में अवेलेबल होती हैं। पायलट बनना कैसे है इस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अब आपको वीडियो लगी कैसी है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। Thank you.